हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10th का मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार से जुड़े 100 एमसीक्यूज देखेंगे और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। आपको मालूम है कि बादलों का रंग, आकाश का रंग, ये जो आपको जो रंग में मतलब नीला रंग, उजला रंग देखने को मिलता है, ये प्रकाश के परिकिरणन का घटना है। और प्रकाश के परिकिरणन के कारण आप देखेंगे किसी कमरे में अगर प्रकाश की किरणें आती है तो उस किरणों में आपको धूलकण नजर आता होगा। वो जो धूलकण है वो भी प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण हमको बादलों का रंग उजला दिखाई पड़ता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अंतरिक्ष से अगर हम लोग आकाश को देखते हैं तो उजला नहीं, ना ही नीला दिखाई पड़ता है, बल्कि काला कलर का दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका कोई माध्यम नहीं है, और माध्यम नहीं है तो उसका मतलब कि परिकिरणन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग आकाश से जो मतलब कि अंतरिक्ष से अगर हम लोग आकाश को देखेंगे तो काला कलर का प्रतीत होगा, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। अब देखिए, नेत्र का रंगीन भाग, किसी की आंखें काली काली होती है, किसी की आंखें भूरी भूरी और किसी की आंखें नीली नीली होती है। तो आपको मालूम होगा ये सब आयरिश का कमाल है। आयरिश ही मतलब कि रंग का मतलब निर्धारण करता है। आयरिश मतलब आपको बोलेंगे परितारिका। कौन क्या? परितारिका। इसी को हम लोग आयरिश बोलते हैं, इसी को हम लोग आयरिश बोलते हैं। इसी आयरिश के कारण हम लोगों का आँखों का रंग निर्धारण होता है। तो देखिएगा, ये आयरिश के मध्य बिंदु में आपको एक छोटा सा छिद्र मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। इसको इंग्लिश में पुपिल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग आपका परितारिका होता है। कॉर्निया तो श्वेत रंग का पटल है आपका। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। देखिए ध्यान से, मानव के आंख में जो प्रवेश करता है, मानव के आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है, उसको नियंत्रित करने का काम पुतली करता है। लेकिन किसी किसी बुक्स में आप देखिएगा कि परितारिका भी दिया हुआ है। तो परितारिका आखिर क्यों नहीं होगा? बिहार बोर्ड भी इसको पुपिल मान करके यानी पुतली मान करके चला है। तो ये बिहार बोर्ड का मानने का कारण क्या है, हम आपको एनसीईआरटी का एक लाइन आपको उठा करके दिखाना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, इस लाइन पर अगर आप ध्यान से नज़र डालिएगा तो यहाँ पे क्या कहता है, आपका कन्फ्यूज़न यहीं से दूर हो जाएगा। क्योंकि बुक्स में इसका आंसर आपको अलग तरीके से दिया गया है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी और आपके गाइड में भी देखिएगा। तो पुतली जो है, ये पुतली नेत्र, यहाँ पे देखिए, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। इस एनसीईआरटी के लाइन के साथ हम लोग जाएंगे, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य, देखिए दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। का आपको ये ऑप्शन के साथ जाना होगा, और इसका तरंग दैर्घ्य आपको लाल रंग के साथ ही जाना होगा। हम आपको एक नोट्स लिखा देना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि अगर पूछे, सबसे पहले आपका अगर मान लेते हैं विचलन पूछे, तो विचलन अगर पूछे, विचलन किसका होगा? अधिक, अधिक, और फिर आपका कम। आपका अगर मान लेते हैं विचलन पूछ दे, परिकिरणन भी पूछ दे आपका, परिकिरणन। इसके बाद आपका मान लेते हैं अपवर्तनांक पूछ दे आपका, अपवर्तनांक। उसके बाद आपसे पूछ सकता है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होगा, ये पूछ सकता है। देखिए ये जो विचलन, परिकिरणन और अपवर्तनांक, सब में बैगनी रंग आपका बाजी मारता हुआ नजर आएगा आपको। सब में सबसे अधिक कौन होगा? बैगनी रंग, यानी बैगनी रंग होगा सब में।
सब में आपका बैगनी के साथ जाइएगा, आप सब में बैगनी के साथ जाइएगा बिल्कुल। और कम किस में होगा? तो लाल में, यानी लाल और बैगनी का ही आपका ऑप्शन में आपको मतलब कन्फ्यूज़न करेगा। और यहाँ पे तरंग धैर्य की जब बात होगी तो तरंग धैर्य में क्या होगा? लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग धैर्य आपका सबसे अधिक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा कि लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए। ध्यान से यहाँ पे हम जो ये नोट्स किए हैं, यहाँ पे ये आपका बैगनी होगा, यहाँ पे आपका बैगनी कलर होना चाहिए बिल्कुल। अब आपको समझ में आ गया कि विचलन सबसे अधिक किसका? तो बोलिएगा कि सर विचलन सबसे अधिक बैगनी रंग का, कम किसका? लाल का। तो परिकिरण सबसे अधिक किसका होगा? तो आप बोलिएगा कि सर बैगनी रंग का। और कम किसका होगा सबसे अधिक परिकिरण? तो लाल रंग का। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? तो आप बोलिएगा कि सर बैगनी रंग का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? लाल का। तो आप बोलिएगा कि सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होगा? तो यहाँ पे आपका लाल के साथ जाना है। और सबसे कम तरंग धैर्य किसका होगा? तो बैगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? देखिए ध्यान से, टिंडल प्रभाव प्रकाश का परिकिरण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। अब आपको बता देते हैं परिकिरण। देखिए प्रकाश का परिकिरण के कारण होने वाली घटना आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। और प्रकाश के अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो घटना होती है वो आप नोट कर लीजिए। परिकिरण के कारण आपको देखिएगा ध्यान से कि आपको आकाश नीला रंग का दिखाई पड़ेगा बिल्कुल। सूर्य का रंग जो आपको है, देखिए ध्यान से, सूर्य आपको रक्ताभ दिखाई पड़ेगा, लाल रंग का दिखाई पड़ेगा बिल्कुल। रक्ताभ दिखाई पड़ेगा आपको। अपवर्तनांक के कारण आप देखिएगा, अपवर्तनांक के कारण आपको तारे टिमटिमाते नजर आएंगे, तारे टिमटिमाते नजर आएंगे। ये अपवर्तन के कारण घटना है। तो यानी नीला रंग का दिखाई पड़ेगा, सूर्य रक्ताभ दिखाई पड़ेगा। अपवर्तन के कारण एक और घटना है जो आपको देखिएगा कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त समय के 2 मिनट पहले और बाद। यानी आप क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, मतलब कि देखिएगा कि सूर्य उदय हो जाता है लेकिन हमको 2 मिनट बाद दिखाई पड़ता है, और सूर्य अस्त भी हो जाता है लेकिन हमको 2 मिनट तक सूर्य को हम लोग देखते रहते हैं कि सूर्य हमको आकाश में नज़र आता है, उसका लाल रंग हमको मतलब कि नज़र आता है। तो ये किसके कारण है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। और परिकिरण के कारण नीला रंग आपको दिखाई पड़ता है आकाश का, सूर्य आपको रक्ताभ दिखाई पड़ता है। तो टिंडल प्रभाव भी, ये इसी टिंडल प्रभाव भी आपका क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा? तो आप बोलिएगा कि प्रकाश का लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से कि हम आपको दिखा दिए हैं कि यहाँ पे तरंग धैर्य जो है, इस यहाँ पे नज़र डालिए आप यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे इस चार्ट में देखिएगा कि तरंग धैर्य सबसे अधिक लाल का होता है और कम किसका होता है? बैगनी रंग का। तो कम किसका होगा? तो आप बोलेगा कि सर बैगनी रंग का सबसे कम होगा। तो यहाँ पे हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो लाल रंग का तरंग धैर्य क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और सबसे अधिक होगा और कम किसका होगा? कि यहाँ पे कम बैगनी रंग का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता से परिकिरण करते हैं? किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? अब आपको मालूम होगा कि परिकिरण सबसे अधिक किसका होता है? तो परिकिरण सबसे अधिक यहाँ पे देखिए, परिकिरण सबसे अधिक किसका होता है? कि बैगनी रंग का होता है। तो बैगनी रंग का होता है तो आप किसके साथ जाइएगा? यहाँ पे बैगनी रंग ऑप्शन में है नहीं तो हम नीले के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब वायुमंडल से गुजरता है तो
किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होगा? तो नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल ये वर्ड आ गया यहाँ पे, इसलिए हम बोलेंगे कि नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होगा और इसी के कारण हमको आकाश नीला रंग का दिखाई पड़ता है। तो चलेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन 2016 और 18 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन में आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल की बात हुई है। चलिए हम लोग कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के परिकिरणन को हम लोग कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों का, ये क्लास लाइन मतलब 9th का ये लाइन है, तो आप बोलिएगा कि सर टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों का प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आप देखे होंगे प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होता है? आपको अभी हम जस्ट दिखाए कि तारों का टिमटिमाहट, यहाँ पे देखिए तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना है। तो तारों का टिमटिमाना देखिए अपवर्तन का घटना है, और आकाश का नीला रंग, उसके बाद सूर्य रक्ताभ दिखना, टिंडल प्रभाव, ये सभी परिकिरणन का घटना है। अपवर्तन का घटना तारे का टिमटिमाना, सूर्य उदय और सूर्य अस्त जो होता है उसके बाद मतलब कि 2 मिनट तक सूर्य हमको आकाश में दिखाई पड़ता है। तो ये जो घटना है ये मतलब कि हमको अपवर्तन के कारण हमको दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम लोग कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? ये क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? तो आप बोलेगा कि सर अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, और अपवर्तन की घटना के कारण ये घटनाएं हमको देखने को मिलती है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। आपको जस्ट बताए हम कि आकाश अगर मान लेते हैं, आकाश को अगर हम लोग देखें अंतरिक्ष से, तो वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए हमको आकाश नीला रंग का नहीं, हमको आकाश काला रंग का दिखाई पड़ेगा। और हम अगर इस धरती से अगर आकाश को देखें तो आकाश हमको नीला रंग का प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है और ये प्रकाश का परिकिरणन यहाँ पे हो पाता है, इसलिए हमको धरती से आकाश को देखने पर नीला रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर अंतरिक्ष से देखें तो हमको आकाश काला रंग का दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपको मालूम होगा कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो बहुत ही खतरनाक किरणें हैं, इसी किरणों से हमको मतलब कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आप बोलेगा कि परावैंगनी विकिरण, परावैंगनी किरणें, परावैंगनी विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 के सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है? बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछता है, तो आप बोल दीजिएगा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का घटना है, यानी प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। प्रकाश का परावर्तन तो होगा नहीं, प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश नीला रंग का दिखाई पड़ता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण हमको सूर्य रक्ताभ यानी लालिमा लाल रंग का दिखाई पड़ता है। देखिएगा तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो होता नहीं है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब कि 7 रंगों का विभक्त होने की घटना है वो, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यानी सबसे कम झुकेगा यानी विचलन कम होगा, तो विचलन सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होगा। अब आपको कैसे मतलब कि ये पता होगा, ये चार्ट हम शुरू में ही स्टार्टिंग वाले वीडियो में दिखा दिया, मतलब स्टार्टिंग वाले स्लाइड में आपको बता दिए हैं कि देखिए ध्यान से कि विचलन सबसे अधिक बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा और कम किसका होगा? लाल रंग का। अगर विचलन कम होगा तो मतलब कि प्रकाश का जो किरण है वो मुड़ेगा भी कम। तो चलिए हम लोग कौन से क्वेश्चन में थे? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थे हम लोग, नहीं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं थे, हम लोग यहाँ पे थे। क्वेश्चन श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यानी सबसे कम झुकना मतलब विचलन सबसे कम किसका? विचलन कम बोले या फिर
झुकाव कम बोले, बात बराबर है। झुकाव कम होगा तो विचलन कम होगा, झुकाव कम। तो यहाँ पे किसका होगा, तो आप बोलेगा कि सल मतलब कि लाल रंग का। अगर बोलेगा कि विचलन सबसे अधिक किसका होगा, विचलन सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक किसका होगा, तो आप बोलेगा कि सर बैगनी रंग का। किसका, बैगनी। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि बोला है कि झुकाव कम यानी विचलन कम, तो लाल रंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के लिए सबसे प्रभावी रंग आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे प्रभावी रंग आपका हो जाएगा मतलब कि लाल रंग। लाल रंग आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इंद्रधनुष आपको रंगीन कलरफुल क्यों दिखता है। तो देखिए, आपकी जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण, बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही मिल गया। और ये क्यों नहीं होगा हम पढ़ के दिखा देते हैं आपको कि जल का कण द्वारा मतलब कि जल कण द्वारा अवशोषण के कारण नहीं, अवशोषण नहीं होता है। यहाँ पे पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए, और उसके बाद वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण नहीं, वायु द्वारा नहीं, बिल्कुल इनमें से डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, और वो तरंगदैर्घ्य आपका 380 नैनोमीटर होता है। ये बैगनी रंग का होता है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी रंग का। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, आप बोलेगा कि लाल रंग का। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर बोलेगा तो ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ चलेंगे। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना आपको प्रकाश के परिकिरण का घटना है। तो प्रकाश के परिकिरण ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी के साथ हम लोग चलेंगे। और ये क्वेश्चन 2020 में आपको पूछा गया है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है। अब श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण कैसे उत्पन्न होता है, कांच की सिल्ली द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, बिल्कुल नहीं। आप बोलिएगा गोलीय दर्पण द्वारा, बिल्कुल नहीं। कांच की सिल्ली द्वारा, ये भी बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म। हम लोग पढ़े हैं कि प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो प्रकाश वन विक्षेपण कहलाता है। और वो जो प्रकाश वन विक्षेपण की घटना के फलस्वरूप हमको वर्णपट मिलता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हमको, तो ये प्रिज्म के कारण होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश का प्राथमिक वन है। देखिए, आप 8 GB का नाम तो सुने हैं, आप यहाँ पे 8 GB रखिएगा। 8 GB मतलब कि रेड, 8 से रेड, जी से ग्रीन और बी से ब्लू, यानी आपका हो जाएगा लाल, हरा और नीला। ये प्राथमिक वर्ण का उदाहरण है। प्राथमिक वर्ण जब भी दिखेगा तो ये आपको तीनों याद होना चाहिए। 8 GB तो नीला है, बिल्कुल नीला मतलब कि ब्लू मतलब नीला, ये भी होगा, हरा भी होगा और लाल भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि इनमें से सभी प्राथमिक वर्ण ही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको मालूम है कि प्रिज्म का ही उपयोग होता है। प्रिज्म ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो आपको बताया कि विचलन सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी रंग का होगा। सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का होगा। तो आप अगर बोलिएगा आपको
कि सबसे कम मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि सबसे अधिक विचलन, तो सबसे अधिक विचलन तो बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो लाल रंग होता है ये इसमें विचलन सबसे कम होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो चार्ट मतलब आपको बना करके दिखाएं उस चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो विचलन सबसे कम किसका होगा, तो आप बोलिएगा सर विचलन सबसे कम लाल रंग का होगा। तो यानी विचलन आपको अगर पूछे तो आपको याद रखना है कि विचलन सबसे अधिक किसका होगा, तो बोलिएगा कि सर बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का अधिक होगा और लाल रंग का सबसे कम होगा विचलन। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि न्यूनतम विचलन पूछा है, न्यूनतम यानी लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो आप बोलिएगा कि श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक मतलब कि सबसे अधिक झुकाव होगा, जिसका अधिक झुकाव होगा तो उसका विचलन भी अधिक होगा। झुकाव अधिक, याद रखिएगा, जिसका झुकाव अधिक तो विचलन भी अधिक। झुकाव मतलब कि विचलन, तो झुकाव मतलब विचलन, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, तो आप बोलेगा विचलन किसका होता है, तो आप बोलेगा कि सर बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, यानी लाल रंग का झुकाव सबसे कम और लाल रंग का विचलन भी सबसे कम। तो बैगनी रंग का झुकाव भी सबसे अधिक, बैगनी रंग का विचलन भी सबसे अधिक, यानी विचलन सबसे अधिक होने के कारण ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो गया। 2025 का वो क्वेश्चन था। देखिए अब 2025 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से उत्पन्न होता है। अब याद रखिएगा, नेत्र की समंजन क्षमता कम होने के कारण आपको जरा दूरदर्शिता हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जरा दूरदर्शिता हो जाता है, इससे आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की पहचान आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको ये दोष होता है। यानी समंजन क्षमता कम होने का कारण क्या है, जरा दूरदर्शिता। वर्धनता का मतलब होता है कि कलर ब्लाइंडनेस ये आपका मतलब कि जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसका कोई मतलब कि उपचार नहीं है, ये आपका मतलब कि ये लाइलाज बीमारी है, ये आपका जेनेटिक है। एक्स क्रोमोसोम के कारण ये बीमारी होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। निकट दृष्टि दोष आपका क्या होता है कि निकट के वस्तुओं को तो हम लोग देख पाते हैं लेकिन दूर के वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते, इसलिए हम लोग निकट दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि में हम दूर के वस्तुओं को तो देख पाते हैं लेकिन निकट के वस्तुओं को हम लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। और जरा दूरदर्शिता में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्यूफॉक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, यानी जरा दूरदर्शिता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाए। कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। अब उसको दूर दृष्टि है यानी दूर के वस्तुओं को साफ देख पाएगा, यानी इसका नाम नाम इसका मतलब थोड़ा सा आपको अटपटा लगता होगा, तो इसको याद करने का यही से ट्रिक है कि दूर दृष्टि दोष मतलब दूर के वस्तुओं को तो देख पाएगा, बाकी निकट के वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। यानी दूर दृष्टि वाले नेत्र साफ देख सकता है, आप साफ देख सकता है वो आपका कि दूर के वस्तुओं को देख सकता है, दूर के वस्तुओं को साफ देख सकता है लेकिन निकट के वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूर दृष्टि दोष में अगर देख नहीं सकता स्पष्ट, मतलब देख तो सकता है थोड़ा बहुत लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकता, क्या निकट स्पष्ट नहीं देख सकता। और निकट दृष्टि दोष में आप देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में वो आपको देख नहीं सकता, क्या देख नहीं सकता दूर, यही आपका मेन, यहीं से आपका ट्रिक निकल गया कि निकट दृष्टि दोष है। अच्छा निकट दृष्टि दोष है यानी निकट तो देख पाएगा लेकिन दूर नहीं देख पाएगा, दूर दृष्टि दोष है यानी दूर तो देख पाएगा लेकिन निकट नहीं देख पाएगा। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि मतलब दूर तो देख पाएगा लेकिन वो दूर के वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया।
तो हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए मतलब कि चश्मे के किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन देखिए 2025, 24, 16, 20, 22 सब मतलब कि हर बार लगभग हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बोलिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस को और दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टि का उपचार जो हम लोग करते हैं उसका उपचार जो करते हैं हम लोग उसका उपचार करते हैं हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का। कौन सा? अवतल लेंस के चश्मे का, अवतल लेंस के चश्मे का, याद रखिएगा। और जरा दूरदर्शिता जो होता है, जरा दूरदर्शिता इसमें हम लोग कौन से चश्मे का उपयोग करते हैं? तो बोलिएगा कि ड्यूफॉक्सी यानी ड्यूफॉक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं हम लोग। ये कैसा चश्मा होता है? ये इस तरीके का चश्मा होता है, देखिए ध्यान से। ये इस तरीके का चश्मा होता है कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे ऊपर में अवतल लेंस लगा होता है, ऊपर में अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस। ये मतलब कि 2 लेंस से बना होता है, इसलिए इसको ड्यूफॉक्सी लेंस कहते हैं। ये जरा दूरदर्शिता के लिए। तो क्वेश्चन हम लोग को पूछा था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। यह आपको मालूम था, यह आपके कंटेंट के लिए हम बता दिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। मतलब दीर्घ दृष्टि दोष दूरदर्शित मतलब कि दूर दृष्टि, यानी मतलब कि आपका दीर्घ दृष्टि, तो दूर दृष्टि दोष आपका कौन सा होगा, कौन सा चश्मा? आप बोलेगा सर कि अवतल लेंस के चश्मे का, अवतल लेंस के चश्मे का। यानी ये हो गया दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। अगर आपको बोलेंगे न्यूनतम दृष्टि दोष बोले, या फिर आपको बोले निकट दृष्टि दोष बोल देता है, निकट दृष्टि दोष, तो इसके लिए कौन से चश्मे का उपयोग करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस के चश्मे का। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस के चश्मे का। तो क्वेश्चन पूछा था कि दीर्घ दृष्टि दोष, तो हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने ड्यूफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन आप देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये जरा दूरदर्शिता होगा, ये जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष, इसको हम लोग बोलेंगे जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता दोष। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की पहचान नहीं कर पाते हैं, उसको मतलब कि हम लोग एक साथ नहीं देख पाते। एग्जाम्पल के लिए यदि आपके 2 बच्चे हैं, यानी एक कमरे में 2 बच्चे, एक बच्चे बेड पर लेटे हैं और एक बच्चे का खड़े हैं उसी बेड पर, तो हम लोग एक साथ दोनों को नहीं देख पाएंगे। तो यानी वो कौन सा हो जाएगा? जरा दूरदर्शिता। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ड्यूफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी ड्यूफॉक्सी लेंस मतलब कि ऐसे चश्मे का उपयोग किया जाता है जिसमें मतलब कि जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगा हो, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगा हो। देखिएगा इस तरीके से होगा उत्तल लेंस, मतलब कि एक चश्मे के ग्लास को देखिएगा ध्यान से। ये ग्लास है मान लेते हैं, इस तरीके से आपको ऊपर में अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस लगा होगा। तो ये आपका ड्यूफॉक्सी लेंस जो होता है ये किसके लिए होता है? जरा दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। और इस क्वेश्चन में जाने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, अब निकट के वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता लेकिन दूर के वस्तुओं को देख सकता, दूर के वस्तुओं को देख सकता है, तो दूरदृष्टि दोष, यानी वो कौन सा हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। उस नेत्र में होता है,
आप देखिए उस नेत्र में क्या होता है, अनंत। ये तो संभव नहीं, अनंत तो ठीक है, मतलब दूर तो देख सकता है स्पष्ट, तो दूर देखने के लिए जो दृष्टि परास है मेरा वो अनंत है, मान लेते हैं अनंत। तो अब लेकिन जीरो से, ये जो जीरो है इसका मतलब कि आँख के सामने चिपका हुआ हो, ये ऑप्शन, इसलिए जीरो है तो उस ऑप्शन को हम लोग काट देंगे, जहाँ जहाँ जीरो है उसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जहाँ जहाँ जीरो है वो संभव नहीं है, वो आप काट दीजिए। जीरो का मतलब होता है कि आँख में पूरी तरीके से चिपका देना किसी ऑब्जेक्ट को ला करके, किसी वस्तु को ला करके, यानी ये ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी और बी देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे बोला है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। अब साफ नहीं देख सकता निकट के वस्तुओं को, यानी दूर के वस्तुओं को तो देख सकता है, तो दूर के वस्तुओं का जो मतलब कि दूर के वस्तु को साफ देख सकता है तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अनंत दूरी तक वो साफ देख सकता है, ना कि 25 सेंटीमीटर कोई स्पेसिफिक मतलब कि दूरी नहीं है, ये कोई मापदंड नहीं है, यानी ये 250 सेंटीमीटर होने के कारण ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। यानी अनंत और 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, सही है, लेकिन यहाँ पे अनंत नहीं है, अनंत होना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, निकट साफ नहीं देख सकता लेकिन दूर तो देख सकता है, इसलिए दूर साफ देख सकता है, तो दूर देखने की जो दूरी होगी वो अनंत होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रम से क्या होगा, इसी को हम लोग दृष्टिप्रास कहते हैं, दृष्टिप्रास कहते हैं, दृष्टिप्रास यानी आपका विजन रेंज बोलते हैं हम लोग, इसी को विजन रेंज कहेंगे हम लोग, या ह्यूमन विजन रेंज कहेंगे। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है, ये आपका 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखिए निकट बिंदु के लिए जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु के लिए जो दूरी है वो अनंत है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, कैमरे का कौन सा भाग, तो ये आप फिल्म के साथ जाइएगा, जैसे ये मतलब कि फिल्म के साथ जाइएगा, द्वारक होगा नहीं। यानी फिल्म क्या है, फिल्म का काम क्या होता है कि कैमरे में फिल्म का काम क्या होता है कि वो प्रकाश को एकीकृत कर करके वहाँ से मतलब कि एक चित्र बनाता है और उस चित्र को हम मतलब कि कैप्चर कर लिया जाता है। तो यानी कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो वो फिल्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आँखों के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है कौन। अब देखिए ध्यान से कि आँखों के लेंस की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे लेंस को होल्ड करके पकड़ के कौन रखता है, पक्षमावी पेशियाँ। पक्षमावी पेशियाँ क्या करता है, आँखों के लेंस को पकड़ के रखता है। अगर पक्षमावी पेशियाँ अगर मतलब कि लेंस पर दबाव डाले तो इस लेंस का वक्रता त्रिज्या कम बेसी होते रहता है, यानी वक्रता त्रिज्या इसका बढ़ता है घटता है, ये पक्षमावी पेशियों के कारण, क्योंकि पक्षमावी पेशियाँ आँखों का जो नेत्र होता है उसको अच्छी तरीके से पकड़ करके रखता है। तो यानी हम लोग का पक्षमावी पेशी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पुतली नहीं होगा, दृष्टिपटल भी नहीं होगा, परितारिका भी नहीं होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मानव के आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है, मतलब कि मानव के आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। और पुतली को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। यहाँ पे कोई ऑप्शन डी के साथ आप देखिएगा कि सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी के साथ गया है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एनसीईआरटी क्या होता है, कि एनसीईआरटी का जो लाइन है ये लाइन आपको बता देगा कि किसके साथ जाना चाहिए। यानी इसलिए देखिएगा कि बिहार बोर्ड इसका जो आंसर लिया है, यानी पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप अपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये लाइन आपको नज़र आएगा। इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग पुतली के साथ जाएंगे, ना कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुतली क्या करता है, नेत्र में
प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिएगा कि कम प्रकाश अगर होगा तो कम प्रकाश में पुतली क्या हो जाएगा, पुतली बड़ी हो जाएगी, पुतली बड़ी हो जाएगी। कम प्रकाश में पुतली बड़ी हो जाएगी और अधिक प्रकाश में मतलब पुतली क्या हो जाएगा, अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाएगा, यानी छोटी हो जाएगी, पुतली क्या हो जाएगी, उस समय छोटी हो जाएगी। और ये काम कौन करवाता है, ये काम परितारिका करवाता है, यानी परितारिका क्या करता है, पुतली को नियंत्रित करता है। और पुतली क्या करता है, मानव के आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन क्या होता है। अधिकांश अपवर्तन जो होता है कि वो हम लोग का कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यहाँ पे अभिनेत्र लेंस का पृष्ठ पर नहीं होगा, नेत्रोद का अंतर पृष्ठ पर नहीं होगा, दृष्टि पटल के बाहरी, ये यहाँ पे दृष्टि, यहाँ पे कॉर्निया होगा, यहाँ पे आप इसको कॉर्निया कर लीजिए, यानी ये ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन यहाँ पे कॉर्निया करना पड़ेगा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप बोलेगा सर वास्तविक तो उल्टा होता है, फिर हमको सीधा कैसे दिखाई पड़ता है। वो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है, हमारे माइंड पर संदेश भेजता है और वो हमारा जो माइंड है वो उसको सीधा देखने की मतलब कि संवेदना व्यक्त करता है। यानी जो आप देखिएगा कि जिसको भी पर्दे पर प्राप्त किया जाए वो वास्तविक प्रतिबिंब, तो रेटिना जो होता है, रेटिना पर्दे की तरह काम करता है और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। अब वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तभी तो पर्दे पर प्राप्त होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनेगा तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनता है साथ ही साथ ये वस्तु से छोटा बनता है, यानी नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप बोलेगा सर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता, बड़ा होगा नहीं, और काल्पनिक बनता है तो होगा ही नहीं। आपका काल्पनिक फिर भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट हो जाएगा। पढ़ लीजिए फिर भी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह है क्या। जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हम लोग का रेटिना है। क्या है वो, हम लोग का रेटिना। इसी को हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं, रेटिना का जो नाम है वो दृष्टिपटल है। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस को हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। आइरिस का एक नाम क्या है, परितारिका। तो आप ये डरिएगा नहीं। पुतली को हम लोग पुपिल भी कहते हैं, पुपिल कहते हैं, इसको इंग्लिश में पुपिल कहते हैं। बिल्कुल ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व है। अस्थायित्व है मतलब कि दृष्टि का अस्थायित्व मतलब कि हम लोग किसी वस्तु को देख लेते हैं तो कितने समय तक हमारे आँखों पर उसका परमानेंसी बना हुआ रहता है, कितने समय तक हम उसको मतलब कि समझ सकते हैं कि वो इफ़ेक्ट रहता है। तो यानी वो इफ़ेक्ट आपका 1/16 सेकंड तक रहता है। यानी अगर हम लोग 1 सेकंड को अगर 16 भागों में बांटे तो मतलब कि 16 भागों में बांटने पर 1 भाग ही मिलता है हम लोगों को, यानी 1/16 सेकंड तक हम लोग का वस्तु का जो मतलब कि इमेज जो हमारे आंखों में दृष्टिपटल में रेटिना पर बनता है वो 1/16 सेकंड तक बना हुआ रहता है। तो देखिएगा कि कभी कभी हम लोग आंखों से ओझल हो जाता है कोई चीज़, तब हमको याद आता है कि अरे वो पीछे छूट गया, तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं उसको। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से
कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? देखिए, नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो आपका आइरिस होता है। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है और ये इसी के कारण किसी की आंखें नीली होती है आइरिस, और किसी की आंखें काली होती है, किसी की आंखें भूरी होती है। यानी आंखों का जो कलर जो मतलब कि बनता है वो आइरिस के कारण होता है। परितारिका, उसी को हम लोग आइरिस कहते हैं, परितारिका को हम लोग आइरिस कहते हैं। और परितारिका की मध्य बिंदु जिससे होकर के प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है वो पुतली कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है, तो यानी परितारिका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होती है। अब दूर तक एक स्वस्थ आंख कहां तक देख सकता है, तो वो दूरी अनंत कहलाएगी और निकट का क्या होगा 25 सेंटीमीटर, यानी मतलब कि आपका अनंत हो जाएगा। अनंत कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2018 और 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्या हो गया बोर्ड में? ये क्वेश्चन देखिए कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो जो परितारिका होता है वो परितारिका जो होता है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को, आकार को, साइज यानी आकार को नियंत्रित करता है। कौन करता है? परितारिका करता है। ये परितारिका के कारण आँखों का रंग जो होता है वो परितारिका के कारण होता है। बिल्कुल, तो यानी परितारिका के कारण पुतली का साइज बढ़ता है, घटता है, और परितारिका के कारण आँखों का रंग आपका बदलता है। इसी तरीके से अगर हम बोल दें कि ये क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो परितारिका हो जाएगा। परितारिका का एक नाम आपका कभी कभी आइरिस लिखा हुआ रहता है, तो आप डरिएगा मत। आइरिस यानी ये आइरिस और परितारिका एक ही है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आंखों का व्यवहार होता है। अब आंखों का व्यवहार, हम लोग का जो आंखें हैं वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो आपका लेंस पाया जाता है वह आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये उत्तल लेंस जो होता है ये किस तरीके का प्रतिबिंब बनाता है आपको, तो आप बोलिएगा कि सर ये उत्तल लेंस आपका जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब वास्तविक बनाएगा तो उल्टा होगा ही, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब आप बोलिएगा कि सर वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, तो वस्तु से मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब क्यों होगा, कैसे होगा? वास्तविक तो उल्टा होता है, फिर हम कैसे किसी वस्तु को सीधा देखते हैं? तो आप बोलिएगा कि हम लोग का जो ऑप्टिकल नर्व्स होता है आँख के मतलब कि आखिरी साइज में, ये ऑप्टिकल नर्व्स क्या होता है हमारे मस्तिष्क तक जुड़ा होता है और वो हमको सीधा देखने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। तो ये वास्तविक इसलिए होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही तो हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक नहीं होगा तो पर्दे पर कैसे प्राप्त होगा? और हम लोग का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर प्राप्त होता है, और रेटिना तो पर्दे की तरह ही आँख में पर्दे की तरह ही काम करता है, इसी पर तो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। और जो भी पर्दे पर बनेगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। यानी हम लोग का ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो हम बोलेंगे उत्तल लेंस पाया जाता है। और उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ये मानव नेत्र में, तो बोलिएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का मतलब कि अल्पतम दूरी लगभग क्या होता है? तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। इसके साथ आपका क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब समय नहीं रहा तो अब केमिस्ट्री के लिए वन शॉट वीडियो में सारे एमसीक्यूज़ को केमिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे, और इसी तरीके से एक वीडियो में हम लोग सारे फिजिक्स के, सारे केमिस्ट्री के और सारे
सारे बायो के क्वेश्चन को एक एक वीडियो में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और अब हम बहुत जल्द मतलब कि 3 संडे में आपका लगभग मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स को हम कंप्लीट करा देंगे। और एक दिन किसी दिन टाइम निकाल करके आपके सारे एमसीक्यूज़ को हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सारे एमसीक्यूज़ को देख लेंगे। तो इसके बाद हमारे एमसीक्यूज़ में अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।